सो एपिसोड नंबर 2 हम लोग स्टार्ट करते हैं सिंप्लीफिकेशन के। एपिसोड नंबर 1 हम लोगों ने कर लिया, एसबीआई क्लर्क के प्रीवियस ईयर के 10 क्वेश्चन थे। आज जो पेपर ले रहे हैं एपिसोड 2 में, ये वाला, ये आपका है आईबीपीएस क्लर्क 2015 के सवाल है। तो 2015 में आईबीपीएस क्लर्क में ये 10 सवाल आए थे, सीधे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, प्रैक्टिस पेपर नहीं है, तो इससे आपको समझने में आसानी होगी कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं। अब पहला क्वेश्चन आपके सामने है और ध्यान से देखिएगा। पहला एपिसोड हम लोगों ने कर लिया अच्छे से, दूसरा एपिसोड है। देखो ये दोनों तो मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन हमें पहले क्या करना होगा, डिवाइड। इसका मतलब ये जो नंबर है ये तो इसके नीचे है, बोलो है कि नहीं है? हम समझाने के लिए धीरे धीरे कर रहे हैं, ठीक है। और 441 किसका होता है स्क्वायर रूट? 21 का। और 21 को ऐसे लिख सकते हैं 3 into 7, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा, इस एक 7 से एक 7 खत्म हो गया, और 9 का स्क्वायर का मतलब होता है 9 into 9, तो ये 3 से क्या हो गया, तो 9 3 जा 27 into 7। अब इसे गुना कैसे करें समझो। ऐसा आसान दिख रहा है, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है कि नहीं होगा गुना, लेकिन 27 को लिख सकते हैं 30 - 3, तो होगा ये 7 3 जा 21 एंड 7 3 जा 7 21, यही तो होगा। तो ये वाला पूरा कहानी खत्म, यहां से लेके यहां तक पूरा खत्म। ये पूरा कितना आया, इतना। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? 441 का स्क्वायर रूट होता है कितना, 21 को मैंने ब्रेक कर दिया 3 into 7, एक 7 से एक 7 कट गया, एक 7 बचा। 9 का स्क्वायर मतलब 9 into 9, तो 3 से मैंने काटा, 3 3 9, 9 3 27 को 7 से मल्टीप्लाई करना है, तो 27 को लिख दिया 30 - 3। आपको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है, कीजिए, मैं रोका नहीं हूं आपको। तो 27 को स्प्लिट कर दिए, 30 - 3 करेंगे 27 ही ना होगा, तो इससे आसान हो गया ना। 7 3 जा 21, 0 यहाँ आ गया, 7 3 21। इसको ऐसे ही रखो, क्योंकि एग्जाम का क्वेश्चन है तो किसी ना किसी के लिए ये नंबर बने ही होंगे, ठीक है। मेड फॉर मल्टीपल। अभी देखो ये कितना है 64, और ये देखो -21, ये बना है ना आपस के लिए, तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा। तो मुझे बताइए 64 और 21 कितना होता है? 85। तो 85 है और यहाँ कितना है 210, तो कितना बच जाएगा? 85 हुआ, 80 यहाँ पे 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 into 7 27, that is 30, 30 - 3, 7 3 जा 21 and 7 3 जा 21। ओहो, ये ठीक है, थोड़ा सा ठीक कर लो, एक हमने बनाया ठीक ही है। क्या करना है देखो, यहाँ पे 64 है, यहाँ पे कितना है 21। नंबर तुम थोड़ा आसान कर लो तो भी होगा, नहीं होना तो भी होगा। अच्छा, माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 125, तो इससे ये कितना हो गया 85, और इससे माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 125, और इधर कितना है 5 है क्वेश्चन मार्क। 125 का मतलब होता है 5 का क्यूब, और यहाँ हो गया 5 का क्वेश्चन मार्क। हमारा बेस सेम है तो पावर क्या इक्वल हो जाएगा, तो क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू कितना हो गया 3। ये हो गया आंसर। देखो आराम से देखो, क्योंकि बनाना पड़ेगा इसके बाद। कंप्लीट। अभी देखो इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं 4/5, खासकर एसएससी में तो आते ही हैं, लेकिन है ये बैंक का सवाल। 4/5 प्लस 1 इंटीजर 7/8 प्लस 5/8। देखो यहाँ पे नीचे सेम है ना, लेकिन यहाँ पे एक 1 है। आपको मैंने सिखाया था कि 1 इंटीजर 7/8 अगर है तो इसे ऐसे लिख सकते हैं 1 + 7/8। इससे पूरी क्लास करवाई है मैंने, बेसिक पे बहुत अच्छे से कराई है, ठीक है। तो इसे ऐसे लिख सकते हैं। उधर में कितना है
5/8। देखो नीचे भी 8 है, नीचे भी 8 है, ये भी संतरा है, ये भी संतरा है, इसके पास 7 संतरे हैं और इसके पास 5 संतरे हैं। तो 7 वाला 5 को बोला तो एक काम कर, एक संतरा हमको दे दे, तो मैं कितना बन जाऊंगा ऊपर? 8 बन जाएगा। अरे नीचे नीचे 8 है ना, बात तो एक ही है। नीचे अगर 8 है तो ये इसको दे चाहिए इसको दे, तो 5 से क्या किया, एक संतरा ये ले लिया, तो ऊपर कितना हो गया 8, और नीचे भी कितना हो गया 8, तो बचेगा कितना, एक और एक कितना हो जाएगा 2, और ये कितना बच जाएगा 4/8, ये बच जाएगा 4/8। 4/8 का मतलब हाफ, बचा कि नहीं बचा? तो हमारे पास क्या बचा, हमारे बचा 2, यहाँ क्या बचा 4/5, और यहाँ क्या बचा हाफ। ये तो आसान है। कैसे आसान है, इसको छोड़ दो, 2 4 जा कितना हो जाएगा 8, एंड 5 1 जा 5, 8 5 कितना हो जाएगा 13, और नीचे कितना हो जाएगा 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, 20 प्लस 13 33/10 इंटू क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 759। पहले इतना समझो। तुम चाहते तो दोनों को जोड़ भी सकते थे, नीचे 8 है ना, तो 7 और 5 कितना हो जाएगा 12, 12/8, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, तब भी तुम वहां से एक निकालते तो हाफ ही बचता। इधर से जाओ उधर से जाओ एक ही बात है, चूंकि नीचे सेम है तो 5 से एक यहाँ ले लिए तो 8/8 हो गया, 8/8 यानी एक और एक 2 हो गया, तो बचा यहाँ पे हाफ, 4/8 बचा, हाफ बचा, तो ये हाफ और ये 4/5, मैंने एलसीएम ले करो, ये भी तुमको सिखाए हुए हैं, 2 4 जा 8, 5 1 जा 5 एंड 5 2 जा 10, नीचे वाले को मल्टीप्लाई करते हैं और ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके प्लस होगा तो प्लस, माइनस होगा तो माइनस। 8 5 13/10, अब यहाँ पे ले लो, इसका नीचे 1 है ना, 10 2 जा 20, 1 13 जा 13, 20 प्लस 13 इज 33 एंड 10 1 जा 10। अब इसे कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे है 759 और ये है 33, 33 क्या होता है 3 इंटू 11, 11 क्या होता है प्राइम नंबर, अगर इस तरह प्राइम नंबर है लेफ्ट हैंड साइड में तो पक्का इधर के नंबर को काटेगा ही, वरना प्राइम नंबर का कोई मतलब नहीं बनता है। काट दो इसको, जिससे मर्जी काटो, किससे काटे 3 से काट दे, 1 हो गया, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 से काटो इसको, कटेगा 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9। अच्छा ये तो कटेगा 11 से, 11 से काटो, 11 2 जा 22, 11 3 जा 33, और ये 10 इससे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो आंसर क्या आ जाएगा 230, आंसर हो गया। देखो आराम से देखो, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो 0.6 इंटू 450, 0.6 को 450 से मल्टीप्लाई करना है। 0.6 का क्या मतलब होता है 60%। मैंने बताया था कि अगर 0.5 हो इसे क्या बोलते हैं 50% बोलते हैं, 0.8 को क्या बोलते हैं 80% बोलते हैं, 0.7 को क्या बोलते हैं 70%। सेम यहाँ पर 0.6 क्या बोलेंगे 60% बोलेंगे, यही तो बोलेंगे। तो एक काम करो ये कितना हो जाएगा बोल सकते हो, अगर 60% निकालना है तो तुम एक काम करो, इसको डबल कर दो, लास्ट है 5 है, इसे क्या कर दो हाफ कर दो, तो ये कितना हो जाएगा 3, और ये कितना हो जाएगा 90, है कि नहीं, तो 9 3 जा 27 और ये 0 हो गया। आपको ना 0.6 से काम है ना 450 से काम, मैंने कहा 0.6 इंटू 450 यानी 60% ऑफ 450, ठीक है। तो परसेंट में नीचे के 2 जीरो है ना, परसेंट मतलब कितना, नीचे 2 जीरो है तो एक जीरो से एक जीरो कटा, एक जीरो से ये कटा, यानी 6 को किससे मल्टीप्लाई करना है 45 से, इसको डबल कर दिए, इसको हाफ कर दिए, इसको हाफ 3 होगा, इसका डबल कितना होगा 90, 9 3 जा 27। तो ये अगर इसको तुम अगर ऐसे देख रहे हो तो तुम देख के बोल देते कितना होगा 270 होगा, और ये तुमको करना ही पड़ेगा बिकॉज देयर इज नो अदर वे। 270 को किससे डिवाइड करेंगे, ये भी तुमको मैंने सिखाया है कि किसी नंबर को अगर 5 से डिवाइड करना है तो चूंकि लास्ट है 5 है डबल करते हैं, यहां भी क्या करेंगे डबल, तो ऊपर कितना होगा
540, नीचे कितना होगा 10, क्योंकि नीचे किसी भी नंबर को 5 से भाग करना है तो इसे डबल कर दोगे नीचे 10 आ जाएगा, और 10 आने से क्या होगा, ये आसान हो जाता है। मतलब किसी भी नंबर को अगर 5 से भाग करना है तो करना ये है कि जिस नंबर को 5 से भाग करना है उसको डबल करके एक नंबर के पहले डेसिमल डाल दो। कैसे? 270 का डबल 5 का डबल, तो 270 और 540 हुआ, 5 का डबल कितना हुआ 10, तो 0 0 कैंसिल हुआ तो बचा कितना 54, तो ये कितना बचेगा 54 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 का पावर क्वेश्चन मार्क, ये 2 तो नीचे आएगा, इस तरफ अगर ये मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आने से क्या होगा, तो काटेगा तो कितना बचेगा 27, और 27 क्या होता है 3 का क्यूब, इधर है 3 का क्वेश्चन मार्क, हमारा बेस सेम है तो पावर सेम हो जाएगा, इन कितना 3, आंसर हो गया। देखो ये है बीटी क्यू 2601 का स्क्वायर रूट, इसका भी स्क्वायर, ये किसका होता है स्क्वायर रूट, क्योंकि देखो 50 का स्क्वायर कितना होता है 2500, तो 2601 है तो एक तो 1 से ही आएगा ना लास्ट में, तो कितना होगा 51, अब प्लस कितना करेंगे ये 13, जोड़ने से कितना होगा 64, 64 मतलब 8 स्क्वायर, और इधर में है 8 टू दी पावर 12 माइनस क्वेश्चन मार्क, बेस सेम है, बेस सेम है, तो मुझे ये बताओ बेस अगर सेम है तो ये और ये सेम हुआ, तो 12 में से किसको घटाने से 2 आता है 10, आंसर हो गया। हो गया क्या, चलो ये और देखो, ब्रैकेट के अंदर है 125.5 प्लस 242.75 प्लस क्वेश्चन मार्क, जो होगा उसको इंटू करना है 6/7 से, इज इक्वल टू 480। तो देखो अगर इधर में 6/7 है और इज इक्वल टू क्या है 480, काट दो ना इसको 80 और 7 8 कितना हो जाएगा, यानी कि खत्म, इधर कितना है 560, इधर कहानी खत्म कर दी है हम लोगों ने। चलो इधर ही कहानी देखते हैं, एक बात बता, तो जोड़ना है रे 200 और 100 300, 300 40 और 20 60, 5 और 2 7 रुपया, यहां से 50 पैसा लो क्योंकि यहां 50 पैसा है, तो 1 रुपया, तो 7 और 1 रुपया 8 रुपया, इधर बचा कितना 25 पैसा बचा, और 25 पैसा बच गया, प्लस क्या है क्वेश्चन मार्क, इधर कितना है 560। अरे यार देखो एक बताओ, हमको एक बात बताओ, ये 8 रुपया 25 पैसा अपना पॉकेट में रखो, बचा क्या 360, 360 यहां से काट दो तो बचा कितना 200, तुम्हारा पॉकेट में 200 रुपया है, सामने वाले को देना है 8 रुपया 25 पैसा, 9 रुपया दे दो, तो बचे कितना 191, और 75 पैसा एक्स्ट्रा दिए थे, ले लो, हो गया आंसर। समझ में आया, 8 रुपया 200 रुपया में 8 रुपया और देना है तो 100 कितना बचेगा 192, और 192 में 25 पैसा और देना है, बचेगा कितना 1 रुपया 75 पैसा, क्लियर हुआ। 200 रुपया में देना है 8 रुपया 25 पैसा, तो 8 रुपया 25 पैसा देना है, तो हिसाब ठीक रखने के लिए हमने क्या किया, बोला ठीक है आप 9 रुपया ले लो, 75 पैसा एक्स्ट्रा ही तुम मुझे दे रहे हैं, तो 200 रुपया में अगर किसी को 9 रुपया दे दोगे तो 191 बचेगा, लेकिन तुमको पता है ना कि 8 रुपया 25 पैसे का जगह तुमने जो 9 रुपया दिया था 75 पैसा तुमने एक्स्ट्रा दिया था, 75 पैसा वापस ले लिए डाल दिए, आंसर हो गया। हो गया क्या, अब ये देखो, ये यहां से लेके यहां तक है, हाँ ठीक है, ठीक है ओके। मैथ से थोड़े क्वेश्चन बनाने डिफिकल्ट होते हैं पावर पॉइंट पे, क्योंकि सिंबल वगैरह नहीं मिलता है ना, रूट मिलेगा छोटा मिलेगा, उसको बड़ा नहीं होता है। अच्छा इसे गुना करना है ना, क्या करना है 12 5 जा 60 और 1 5 जा 5,
और इसमें ऐड करना है नहीं है, एक काम करो 600 रुपये दे दो, क्या ठीक सही किया ना। और कितना देंगे, 5 रुपये दे दो, तो बचा कितना, 52 रुपया। आइदा कितना है, तो 133 में से कितना गया, 52, यही तो है। अब ये कैसे करेंगे, देखो ये यही बचा ना, 13 में से 5 रुपया गया 8, और 3 में से 2 रुपया गया 1, तो कितना होगा 9, आंसर हो गया। अठारह नवा कितना होता है, 89 सर। हाँ वेरी गुड, अगर ये पता है तो ये क्वेश्चन बन जाएगा। अब इसका रेफरेंस क्या है देखो, बोलता है 45% ऑफ 360। हम बोला क्यों, ये जो 5 है ना डबल कर दो तो ये हो जाएगा 90%, तो ये हाफ करना पड़ेगा, कितना हो जाएगा 180, 18 नवा, यही कह रहे थे, हो गया खत्म कहानी। और 162 को जोड़ेंगे, अरे यहां बताओ ये 288 और 162 कितना हो जाएगा रे, कि 450, 200 और 1 380, और यहां से कितना 450 होगा ना, तो ये और ये कितना हो जाएगा 450। बोलता है 450 जो तुम्हारा पॉकेट में है ये 750 रुपया का कितना परसेंट है, पंगा पड़ गया हमारा। तो मतलब तुम्हारा पापा ने तुमको 750 रुपये दिया, और 750 रुपये में से 450 रुपये तुमने भाई को दिया। अब फादर ये पूछ रहे हैं कि तुमने 450 रुपये अपने भाई को दिया, कितना परसेंट दिया, ये तो दिक्कत है। एक काम करो, ये नदी के गंगा के इस किनारे है, गंगा के उस किनारे है, और दोनों इक्वल है, जो करोगे दोनों तरफ। एक काम करो 5 है ना, यहाँ भी क्या 5 है, इसको डबल कर दो, इसको भी डबल कर दो, दोनों तरफ डबल करना, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 900। जैसे ही ऐसा करोगे तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ये हो जाएगा 1500। बताओ 1500 का कितना परसेंट 90 होता है, 15 छक 90, यानी 60% आंसर। नहीं समझ में आया, 1500 माने 100%, 100% का मतलब 1500, तो 10% का मतलब 150, तो 6 से गुना कर दो 60%, ये भी क्या होगा 6 से गुना हो जाएगा, 15 छक 90, आंसर हो गया। ये कुछ नहीं, क्वेश्चन मार्क प्लस है ना, ये 8 7 जा 56 और 1 57/7, 19 छक प्लस 5 19/19, 19 दिया 57, 7 से काटेंगे तो 7 1 7, 7 7 49, 17 दिया 51, यही तो बना क्वेश्चन। क्वेश्चन ठीक है, गलती है क्वेश्चन, ये 53 नहीं है, ये 5 का क्यूब है, क्या है 5 का क्यूब। अब बताओ क्वेश्चन मार्क प्लस 51 125 होगा, और 125 में से इसको लेस करना है तो कितना होगा 74, ये इधर आएगा तो माइनस होगा ना, ऐसे आंसर हो गया ये वाला। 38% ऑफ 580 प्लस 70% ऑफ क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 441 होगा। अभी कैसे बनेगा, इसे डबल कर देते हैं और इसे हाफ, ये कितना हो जाएगा, यस 70% ऑफ 290, 29 सते 203, 203 जाके टकराए किससे टकराएगा, इससे, तो कितना बचेगा, अरे 38 होगा तभी तो, 38 और 3 1 40, और 400 में से 200 गया 200, तो पूछा है ये जो 238 है ये 70% ऑफ किसका है,
यही सवाल है ना। अच्छा चलो एक बात बताओ, 70% का क्या मतलब होता है? 70/100, ये और ये कैंसिल हुआ, ऑफ जो भी क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे 238, 7 से कटेगा, 7 तिया 21, 7 चौके 28, तो ऊपर कट गया, नीचे के 10 है, 10 इंटू 34 कितना हो जाएगा? 340 आंसर। आईबीपीएस क्लर्क के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं 2015 के। देखो ये तो आसान है, 60 पैसा, 40 पैसा 1 रुपया और 10 11 रुपया, 80 पैसा, 40 पैसा क्या? ओ माइनस करना है क्या? ओ 80 में से 40 गया, 40 पैसा बचेगा, 40 पैसा बचेगा, और यहाँ कितना है? तो यानी कि ये हुआ ऐसे, यही हुआ, 11 से गुना करना है, पहले कितना उतरेगा? 4, 4 प्लस 0 4, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1, आंसर। आया समझ में? तो ये था आपका एपिसोड नंबर 2। थैंक यू।